सच्चा परिवर्तन वह है जिसे हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जो हमें दूसरे दृष्टिकोण से देखने का साहस देता है और जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर मुड़ता है। आइए हम सभी एक नए दृष्टिकोण से देखें, एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर जिसे जानकर हमारा जीवन सर्वांगीण रूप से परिवर्तित हो सकता है। आपको कभी ध्यान दिया है कि हमें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मित्र कब मिलता है? यदि नहीं तो ध्यान दें, क्योंकि महान भगवान कृष्ण ने हमें एक अद्वितीय मित्र का परिचय करवाया। वह मित्र है सत्य। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सत्य ही जीवन का आधार है और सत्य की पहचान करने से ही हम वास्तविक ज्ञान और परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सत्य का अनुसरण करना कभी कभी कठिन हो सकता है, क्योंकि दृष्टिकोणों का परिवर्तन करना हमारी सामाजिक सीमाओं को छूने का साहस मांगता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सत्य का पालन करना वास्तव में स्वतंत्रता का एक माध्यम है और इससे हम अपने आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन सत्य की पूरी परामर्शक ढेर सारे हैं। उनका जीवन एक अद्वितीय संगीत है जिसमें हर ताल के साथ सत्य का गाना है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को सही दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है और सत्य के माध्यम से कैसे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। एक बार गोकुल में भगवान कृष्ण ने अपने बालक साथियों के साथ एक सुंदर वृंदावन में रास लीला का आयोजन किया। वहां रास में रात भर गोपियां नृत्य करती रहीं और कृष्ण ने अपनी अद्वितीय लीला के माध्यम से सभी को अपने प्रेम में लिपटा लिया। रास लीला से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण हमें अपने साथ एकात्म होने का संदेश देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारा सब कुछ उनमें ही विलीन है और हमें अपनी आत्मा के साथ मिलकर एकता का अनुभव करना चाहिए। जीवन में अक्सर हम असफलता और संघर्ष का सामना करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें यह बताया है कि हर संघर्ष और असफलता हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। एक बार श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच खड़ा होकर जीवन के विभिन्न संघर्षों का सामना करने के लिए उपदेश मांगा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन के यात्रा में सहायक बनने के लिए अनगिनत उपदेश दिए। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। सच्चे मित्र की तरह भगवान कृष्ण ने हमें यह बताया है कि हमें सत्य और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि कभी कभी हमें आपसी समझदारी के लिए अपने प्रियजनों के प्रति त्याग करना पड़ता है और इससे ही असली समृद्धि और शांति मिलती है। भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि सच्चे प्रेम का अर्थ है सबको समर्थन और सहायता देना। उन्होंने गोपियों, गोपों और अन्य अनुयायियों के साथ अपना प्रेम बांटने के माध्यम से हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वार्थहीन होता है और सभी को आपसी रूप से जोड़ने का एक माध्यम है। भगवान कृष्ण के जीवन से हम यह सीखते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति भी उसका हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने हमें यह बताया है कि आत्मा की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें सत्य, धर्म और प्रेम के पथ पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण का सबसे अद्वितीय सत्य है कि उन्होंने हमें यह बताया है कि जीवन का उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति करना और इसके लिए हमें सत्य, धर्म और प्रेम के माध्यम से जीना चाहिए। उनके उपदेशों को ध्यान से सुनने और समझने से ही हम असली जीवन का मतलब समझ सकते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले अनुभव से हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीवन में हमें आत्मनिरीक्षण का समय निकालना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि आत्मा को जानने के लिए हमें अपने मन की शांति और एकाग्रता की आवश्यकता है। इससे ही हम अपने आत्मा के साथ मिलकर अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की गीता में हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करना हमारी शक्ति को बढ़ाता है और हमें उन्हें परिवर्तन का अवसर देता है। उन्होंने बताया कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने का साहस रखना चाहिए, चाहे चरम सफलता हो या हानि। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से हम यह सीखते हैं कि समृद्धि और सुख का असली स्रोत आत्मा के साथ मिलकर है। उन्होंने बताया कि भोग का सही मायना है आत्मा के साथ मिलकर जीना
और इससे ही अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि सच्चा सुख और समृद्धि आत्मा के अंतर्निहित गहराइयों में छुपा होता है और हमें इसे खोजने के लिए अपने अंतर में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण की उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण सीख है कि जीवन में समर्थन का महत्व है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने प्रियजनों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें उनके स्वयं के मार्ग पर चलने का समर्थन करना चाहिए। इससे हम अपने आत्मा को मुक्त कर सकते हैं और दूसरों को भी उनके आत्मा के मार्ग पर चलने का साहस मिलता है। भगवान कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में आत्म प्रेम का महत्व है। उन्होंने हमें यह बताया कि हमें अपने आत्मा के साथ प्रेम और समर्पण का अनुभव करना चाहिए और इससे ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान कृष्ण की उपदेशों से हम यह भी सीखते हैं कि सत्य और धर्म का पालन करना हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। उन्होंने हमें यह बताया कि हमें कभी भी अधर्म और असत्य का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। भगवान कृष्ण के उपदेशों से हम यह सीखते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता का सामर्थ्य रखना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के परिणामों का आत्महित में देखना चाहिए और उन्हें सामर्थ्य पूर्णता से स्वीकार करना चाहिए। जीवन के इस सफल यात्रा में भगवान कृष्ण की उपदेशों से हमें एक अद्वितीय प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को एक सच्चे, उदार और प्रेम भरे तरीके से जीना चाहिए। उनके उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपने आत्मा के साथ मिलकर इस सृष्टि को सुंदरता और प्रेम से भर सकते हैं। इस यात्रा में हम अपने कर्तव्यों का पालन करके, सत्य का पालन करके और प्रेम का अद्वितीयता के साथ अनुभव करके आत्मा के साथ मिलकर अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन अपने आत्मा की ऊंचाइयों में विकसित होता है और हम एक सच्चे मानव की भूमिका में समर्पित होते हैं। समाप्त होते हुए यह उम्मीद है कि हम सभी इस यात्रा में भगवान कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन का मित्र बनाते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम सभी एक बेहतर और उदार जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और अपने आत्मा की ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनते रहें और जीवन की यात्रा में सत्य, धर्म और प्रेम की मिठास का सार्थक अनुभव करें। हम सभी एक अद्वितीयता के साथ जीवन की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में हमें उन चुनौतियों को पार करने का साहस मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।